हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबके सामने पेश है आपकी बीए और एमए के फिलॉसफी के वीडियोस लेके। मैं जस्ट आज आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं यहां पर कि एक पहला जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका भारतीय ज्ञान मीमांसा। ठीक है, भारतीय ज्ञान मीमांसा। इसके बाद हम देखेंगे इसे कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे इसको हम अलग अलग दर्शन के हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक वीडियो में पूरी भारतीय ज्ञान मीमांसा को डिस्कस करना और व्याख्यायित करना, एलोबरेट करना, एक्सप्रेस करना संभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मीमांसा के अंदर अगर हम बात करूं तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, हमें यह पता होना चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या है। ज्ञान मीमांसा, दो प्रकार के शब्द हमें दर्शन शास्त्र में देखने को मिलते हैं। एक आता है ज्ञान मीमांसा और एक आता है तत्व मीमांसा। ठीक है, अब ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या है और तत्व मीमांसा का मतलब क्या है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना या समझना क्या है, ज्ञान मीमांसा का अर्थ या ज्ञान मीमांसा की परिभाषा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं इस शब्द को दो अलग अलग भागों में बांटने की, ज्ञान प्लस मीमांसा। ठीक है, ज्ञान प्लस मीमांसा। अब आप समझ सकते हैं इसको। मीमांसा का मतलब क्या होता है? मीमांसा का मतलब होता है जानना। मीमांसा का मतलब है जिज्ञासा, क्यूरोसिटी। ठीक है, मतलब आपको जानने की इच्छा कि मैं उसे जानूं। तो यहां पर किसे जानने की बात हो रही है? यहां पर ज्ञान को जानने की बात हो रही है। तो दर्शन शास्त्र का एक ऐसा विभाग, ऐसा भाग, ऐसा सेक्शन जहां पर हम ज्ञान को प्राप्त करने के अलग अलग संसाधनों के द्वारा या अलग अलग संसाधनों के इस्तेमाल के बाद एक सटीक ज्ञान पर पहुंच जाते हैं, तो वो कहलाती है ज्ञान मीमांसा। दो अलग अलग इसको मैं भाग कर सकता हूं, इसके दो अलग अलग विभाग कर सकता हूं। एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं आपको। एक मैंने आपको कहा कि भैया एक गाड़ी है, मान लीजिए आपके सामने एक कार है आपके सामने। मैंने कहा कि ये कार है, सीधी सी बात है, मैंने उसके एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व की बात कर दी कि वो कार है। लेकिन मुझे उसके अस्तित्व का ज्ञान हुआ तो कैसे हुआ? देखने पर हुआ, पुराने अनुभवों के इस्तेमाल से हुआ। ठीक है, मतलब अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष और फिर शब्दों के द्वारा मैंने आपको कहा कि ये एक गाड़ी है, ये एक कार है। जैसे कि मैं आपके सामने कहता हूं, एक आकृति मैंने आपके सामने यहां पर बनाई, मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो पेड़ है, वृक्ष है, ट्री इसको हम कह सकते हैं। मैं कहूं आपको इसका ज्ञान कैसे हुआ? आप कहेंगे देखने पर तो ज्ञान नहीं होता। ठीक है, हालांकि चार्वाक दर्शन कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दर्शन भी कमजोर था। क्यों? केवल प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल देखिएगा, वापस फिर इस एग्जांपल पे आते हैं। मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं, एक भाषा, और आपसे पूछता हूं इस भाषा का मुझे अर्थ बताइए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष आपको हो रहा है। क्या प्रत्यक्ष के द्वारा आप मुझे इन संकेतों का अर्थ बता सकते हैं? आप कहेंगे असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि मैं जब दिमाग में गया तो दिमाग में मेरे इस प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं था। मतलब मेरे अनुभवों के द्वारा ऐसा कोई भी ज्ञान आज तक मेरे जीवन में नहीं किया गया है। अर्थात ज्ञान के लिए केवल प्रत्यक्ष आवश्यक नहीं है, प्रत्यक्ष के साथ अनुमान, अनुमान के साथ उपमान और व्याख्या करने के लिए शब्दों की आवश्यकता हर जगह पर आपको पड़ती ही पड़ती है। मींस जब मैं ज्ञान मीमांसा की बात करता हूं तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है पेड़ का, ये आप तभी जान पाए क्योंकि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में ऐसा कोई ज्ञान पहले से था, जिस ज्ञान को आपने वर्तमान परिस्थिति के ऊपर लगाया और आपने पाया कि ये पेड़ है। लेकिन ऐसा कोई ज्ञान आपके स्मृति में नहीं था, आपके दिमाग में नहीं था, जिसको आप इसके ऊपर लगा सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान करने के अलग अलग चरण हो सकते हैं, अलग अलग स्टेप्स हो सकती है। भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। वो कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला है आपका प्रत्यक्ष,
दूसरा है आपका अनुमान, और फिर आता है आपका शब्द। ये वो तीन तरीके हैं जिनसे आपको ज्ञान की प्राप्ति हमेशा हो जाती है। उपमान भी एक भाग है, लेकिन सभी स्कूलों ने या सभी भारतीय दार्शनिकों ने उसे स्वीकार नहीं किया है। कुल मिला के एक सटीक ज्ञान होने के लिए मुझे तीन चीजों का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है। अब ऐसी बात है कि इन सभी के लिए एक एक भारतीय दर्शन ऐसा है जो इन तीनों का समर्थन करता है। तो जब मैं अगर कहूं कि प्रत्यक्ष की व्याख्या कीजिए, तो उसके लिए ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, आपको सीधे चारवाक दर्शन में पहुंच जाना है। वहीं पर वास्तव में प्रत्यक्ष की अवधारणा दी गई है। जब मैं कहूं अनुमान की व्याख्या कीजिए, तो वो वहां पर चारवाक में आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको न्याय दर्शन में जाना पड़ेगा। न्याय दर्शन अनुमान के ऊपर आधारित है, या अनुमान उनकी बड़ी व्याख्याओं में से एक है। जब मैं बात करूं शब्दों की, तो शब्द भी आपको न्याय दर्शन और चारवाक में नहीं मिलेंगे। फिर आप पहुंच जाइए वेदांत दर्शन के ऊपर। वेदांत दर्शन में शब्दों की जो व्याख्या की गई है वो अपने आप में अनूठी है, यूनिक है, बेस्ट है। ठीक है, तो एक एक प्रमाण के साथ साथ एक एक भारतीय दर्शन जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप इन तीनों की बात करेंगे, मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि एक बार आपका बैकग्राउंड पहले तैयार हो जाए, फिर इस बैकग्राउंड को हम और आगे लेकर जाएं, ताकि आप पूर्णतः ये सटीक एक आंसर दे सकें चीजों का कि हां ये ऐसा है। क्लियर है बात? तो ये मैंने जस्ट रफली आपको बताया है कि 3-4 प्रकार से आप कैसे ज्ञान कर सकते हैं जीवन में। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब केवल देखना नहीं होता, आपकी इंद्रियों के द्वारा, जो आपकी पंचेंद्रियां हैं या पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे जब आप चीजों को देखते हैं, आंखों से जब आप देखते हैं, नाक से जब आप सूंघते हैं, जीभ से आप जब उसका स्वाद लेते हैं, इस प्रकार जब 5 अलग अलग इंद्रियां जो हैं आपकी ज्ञान करती है, तो उसको कहा गया है प्रत्यक्ष ज्ञान। चारवाक दर्शन इसी में काम करता है, इसी में डील करता है। अनुमान का मतलब क्या हो गया? अनुमान का मतलब यह है पक्ष, हेतु और साध्य के मध्य एक संबंध। ठीक है, पक्ष मतलब अभी आप जैसे मोबाइल या लैपटॉप या जिस पे भी मुझे देख रहे हैं, वो आपका पक्ष हो गया। हेतु, मैं यहां पर बोल रहा हूं, मतलब जो दिख रहा है उसको कहते हैं हम हेतु, और जिसे आपको सिद्ध करना है वो कहलाता है साध्य। मान लीजिए आपने फोन आपका म्यूट कर दिया और किसी भाई से पूछा कि बताइए क्या पढ़ा रहे हैं, तो अब जो वो अनुमान लगाएगा उसको हम कहते हैं साध्य। पक्ष, हेतु और साध्य के मध्य जो अनिवार्य संबंध पाया जाता है, उसी अनिवार्य संबंध का नाम है अनुमान। शब्द, शब्दों की व्याख्या वेदांत दर्शन में सबसे सटीक करी गई है। क्यों? इसके अंदर कहा गया है कि शब्दों के द्वारा भी ज्ञान हो सकता है। मैंने आपको कहा कि कल मैंने देखा था कि एक व्यक्ति था, वो नदी में कूद रहा था और कूदते कूदते वो हवा में उड़ने लगा, अचानक उसको आग लगी और उसमें से फूल बरसने लगे। आपने नहीं देखा, किसने देखा? मैंने देखा। लेकिन आपको किसने बताया? मैंने बताया। किस माध्यम से बताया? शब्दों के माध्यम से बताया। तो शब्द भी ज्ञान का एक माध्यम हो सकते हैं। वेदांत दर्शन चूंकि वेदों के ऊपर पूर्णतः आधारित है, तो वो कहता है कि उन वेदों में जो लिखा गया है, जो श्रुति वाक्य लिखे गए हैं, वो श्रुति वाक्य पूर्णतः प्रमाणित है और शब्दों के द्वारा ही वहां पर ज्ञान किया जाता है। तो वो होता है आपका शब्द प्रमाण, जो वेदांत दर्शन जिसकी बात करता है। एक और आता है आपका उपमान। उपमान का मतलब क्या होता है? उपमान का मतलब यह है भूतकाल में देखी गई चीज को जब हम वर्तमान काल के ऊपर एज इट इज लगा देते हैं, अक्षरशः लगा देते हैं, तो हम महसूस करते हैं ये तो वैसा ही है। उसको कहा गया है उपमान। हालांकि बहुत सारे दार्शनिक कहते हैं कि उपमान और अनुमान में कोई फर्क नहीं है, फिर भी यहां पर पिक्चर थ्योरी की बात होती है उपमान में, जबकि अनुमान में पिक्चर थ्योरी की ओनली पिक्चर थ्योरी की बात नहीं होती, उसके अलावा भी अनुमान में बातें होती है। तो ये 3-4 चीजें हैं। इसके बाद आप जब किताब में देखेंगे, हमें जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो है हेतु का आभासी होना, प्रत्यक्ष का आभासी होना, या शब्दों के द्वारा भी काल्पनिक ज्ञान की प्राप्ति। मतलब ज्ञान किस किस तरीके से खंडित हो सकता है। ऐसा नहीं है हमेशा आपको प्रमाणिक ज्ञान ही मिलता है, कई बार गलत ज्ञान भी मिल जाता है। मैं कहता हूं 2 × 2 = 6, आप कहेंगे नहीं 4 होता है। ये तो आपने मुझे पकड़ लिया कि 4 होता है, लेकिन जब मैंने 6 कहा, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ज्ञान में कमी है, मेरे ज्ञान में कहीं ना कहीं पूर्णता का अभाव है। इस प्रकार का ज्ञान भी आपको जीवन में हो सकता है। ठीक है, जैसा कई बार आप अंधेरे में जाते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, एक सीढ़ी दिखती नहीं है, दूसरी पर पैर रख देते हैं और गिर जाते हैं। ये क्या था? ज्ञान का आभासी होना, काल्पनिक होना, वहां जो नहीं है उसका आभास होना। भूत क्या है?
यही चीज है, जो जहां पर नहीं है उसका आभास होना। ईश्वर क्या है? जो जहां पर नहीं है उसका आभास होना। तो ये ज्ञान का एक कमी है या एक कमजोरी है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट वीडियो में जैसा मैंने आपको कहा था कि अपना एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए जिस पर हम बीए और एमए के अलग से लेक्चर्स डाल सकें। अदरवाइज मैं मिक्सिंग में लेक्चर्स चलाऊंगा ताकि सभी बच्चे एक साथ लाभान्वित हो सके। अगर आप ग्रुप बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वरना कोई समस्या नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आप अपना वीडियो बना के भेजिए कि आपका दर्शन क्या है, आप दर्शन को क्या समझते हैं, कैसा देखते हैं, जीवन आपके लिए क्या है, ये दुनिया आपके लिए क्या है, ये लोग आपके लिए क्या है, ये समाज क्या है, इन सब की व्याख्या आप कर सकते हैं। उस वीडियो को मैं अपने चैनल पर चढ़ाऊंगा। कुछ वीडियोज आए बट मुझे पसंद नहीं आए, तो कोशिश कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।